यह पेपर है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का, जो 23 जून को हुआ था। जीके का पेपर है, यानी फर्स्ट पेपर है। यदि आप इसकी पूरा मिलान करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ जाकर देख सकते हैं। यदि जीके के क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए थे, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए। प्रश्न पूछा गया था कि फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था? तो गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था, उनमें पालनपुर था, और उसके अलावा सिरोही और विजयनगर जो है, इनको राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था फरवरी 1948 में। अगला प्रश्न पूछा था 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा था कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट कटा सिर अउवा के किले पर लटका दिया था? तो सिर तो दो के काटे थे, एक मेजर बटन का कोटा में काटा था, और अउवा वाला तो जो था वो कैप्टन मैकमोसन था। अगला प्रश्न, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन बताना है। गुप्त वास्तुकला से संबंधित गलत प्रश्न, गलत कथन बताना है। तो यहाँ गलत, यहाँ बुमरा का जो मंदिर है ये गलत दे रखा है, विष्णु का ये शिव मंदिर है। और उसके अलावा यहाँ पर सही है वो देख लेते हैं कि एरन के विष्णु मंदिर की छत सपाट है। ये सही दिया गया है कि एरन का जो विष्णु मंदिर है इसकी छत सपाट है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर ऊंचे शिखर के साथ अलंकृत गुप्त शैली में वास्तुकला को दर्शाता है, ये सही दिया है। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर चैत्य शैली पर बना है, ये भी सही दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग पर राजप्रसाद यानी महल बनाया गया, सबसे नीचे भाग पर जलाशय बनाए गए, और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया? ऐसा कौन सा किला पूछा है जहां ये चीजें हैं? सबसे ऊंचे भाग पर राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग पर जलाशय, और समतल भाग पर खेती के लिए सुरक्षित है। तो कुंभलगढ़ का किला इस प्रकार का किला है। अगला प्रश्न है, जनजातीय आंदोलन से प्रश्न पूछा है गोविंदगिरी और उसके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वाला प्रश्न पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन ए और जो बी है ये सही नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ये गलत दे रखा है। अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे थे, ये भी गलत दे रखा है। अब सही देख लेते हैं सी और डी वाले। इसमें गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत बिलों ने स्वयं को हिंदू धर्म में ढांचे में संगठित कर लिया, ये सही दे रखा है। 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन चलाया था, ये भी कथन सही दे रखा है। तो यहाँ गलत कथन पूछे थे। अगला प्रश्न पूछा है, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? तो यहाँ राजा मानसिंह ने जो प्रथम अभियान जो बिहार के सूबेदार के रूप में किया था वो बिदौर के राजा पूर्णमल के विरुद्ध किया था राजा मानसिंह ने। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम, कुंभा का प्रश्न पूछा है कि गांव एकलिंग जी के मंदिर की पूजा व्यवस्था के लिए प्रदान किए थे कुंभा ने? तो यहाँ आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली, ये जो गांव हैं ये कुंभा ने एकलिंग जी मंदिर की पूजा व्यवस्था के लिए प्रदान किए थे, आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली। अगला प्रश्न, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में असत्य कथन पूछा है यहाँ पर। तो पहले यह असत्य कथन दे रखा है कि पराजित अंग्रेजों ने आत्म रक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली, ये गलत दे रखा है। उसके अलावा जो सही कथन है वो देखते हैं। सही कथन यहाँ है कि लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई। अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कदर को लखनऊ का वली घोषित किया गया था, यह भी सही दे रखा है। 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे, यह भी सही है। अगला प्रश्न बनता है, लोक देवताओं से संबंधित। लोक देवताओं का पूछा है कि लक्ष्मण जी का अवतार बाबूजी को माना जाता है। पुस्तक के बारे में पूछा है। अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, लेखक इसके लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर में गोविंदराज ने स्वयं रणथंभौर में स्थापित किया? रणथंभौर की जब स्थापना अजमेर के गोविंदराज के द्वारा की जाती है तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये प्रश्न पूछा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब रणथंभौर में गोविंदराज रणथंभौर की स्थापना करते हैं तो दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न पूछा है, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को कहा जाता था, राज्य अधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता था। प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। अगला प्रश्न पूछा है, आर्य संस्कृति के बारे में कौन सा प्राथमिक स्थल आर्य संस्कृति से संबंधित नहीं है पूछा यहाँ? तो यहाँ बरौर आर्य संस्कृति से संबंधित नहीं है। उसके अलावा अलोद, गिलुंद और पिंड ये जो है इसे आर्य संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है रणकपुर मंदिर के बारे में। रणकपुर मंदिर का प्रश्न पूछा है, और रणकपुर मंदिर की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा है। रणकपुर मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की विशेषताएं बतानी है, सही कौन सी है? तो यहाँ पर जो पहली है वो गलत दी गई है कि नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ दुर्बल आकृतियां नहीं दिखाई गई है। नारी की सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राएं का प्रदर्शन किया गया है, सही है। बेहतरीन पुष्प आकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ बी, सी और डी जो है ये सही दिए हैं रणकपुर मंदिर के बारे में। अगला प्रश्न है अम्बेडकर के बारे में। प्रश्न है, निम्न में कौन सा डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया? नहीं का प्रश्न पूछा यहाँ पर। तो द नादर्स ऑफ तमिलनाडु जो है ये अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखा गया। अम्बेडकर द्वारा जो लिखी गई हैं वो द बुद्ध एंड हिज दम, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, ये जो है अम्बेडकर द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, गणित के प्रश्न शुरू हो गए। आप यदि पेपर का मिलान करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को देखिए, और यदि जीके के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। हिंदी के प्रश्नों में देखें तो यहाँ पर शुद्ध शब्द यहाँ अंतरात्मा और अंतर्यामी जो है शुद्ध शब्द दिए हैं। और यहाँ पर शब्द युगम पूछा है तो यहाँ सही में संकीर्ण और विस्तीर्ण यहाँ पर सही शब्द युगम दिए हैं। त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद यहाँ पर त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद षडानन का यहाँ पर त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद सही होगा। और आच्छादन का प्लस छादन, पितृ नुमति में पितृ प्लस अनुमति, वाडम्य का वा प्लस में अन्य प्रत्यय से निर्मित नहीं है पूछा है। अन्य प्रत्यय से तो पाणिनीय यहाँ पर अन्य प्रत्यय से निर्मित नहीं है। अंग्रेजी के दिए हैं 4 प्रश्न, और ये देखते हैं करंट से संबंधित प्रश्न पूछा है। पैनोरमा का पूछा है, राजस्थान विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक बजट पर चर्चा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज की पैनोरमा का प्रश्न
पूछा है ये जो संत सदाराम जी महाराज की पेनोरमा बनवाने की घोषणा कहाँ पर की गई है, तो ये जैसलमेर में संत सदाराम जी महाराज की पेनोरमा बनेगी। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्च 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, मार्क कार्नी को कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। अगला प्रश्न 5 मार्च 2025 प्रश्न है 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। यहाँ पर जो कथन है वो बताने हैं भी ए बी सी तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। तीनों कथनों को देखते हैं कि इन माइक्रो प्रोसेसरों को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतः मेक इन इंडिया 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है। कल्पना 3201 एक 32 बीट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। ये तीनों कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025 में परमाणु ऊर्जा के बारे में बताने हैं। परमाणु ऊर्जा के बारे में जो कथन है उसमें कथन केवल एक सही है। सही कथन देखते हैं यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के बारे में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देने हेतु सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर कथन कौन कौन से सही है। यहाँ केवल दो कथन है, दो जो कथन है दूसरा ये सही है। कथन कौन सा है ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध के उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष अपेक्स निकाय के रूप में कार्य करेगा। ये सही दिया गया है। अगला प्रश्न है आजू गुजा के बारे में बताना है, तो यहाँ जो है केवल एक सही कथन जो एक है। कथन कौन सा है, ये है आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22 और 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था। ये आजू गुजा के बारे में सत्य है। और जो असत्य है उसको देख लेते हैं कि आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किया गया, ये असत्य दिया गया है, जबकि ये बीकानेर में आयोजित किया गया 22 और 23 फरवरी को, ये सत्य है। अगला प्रश्न है कथनों पर विचार करना है। कथन इसमें जो है वो न तो एक और न दो, दोनों ही सही नहीं है। दोनों कथनों को देखते हैं एक बार, दोनों कथन सही नहीं बता रहे। कि फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर गोविंद जमदीन को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है ये नाड़ी वैद्य लेखक समीर गोविंद जमदीन को राष्ट्रीय धन्वंतरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। ये गलत दे रखा है यहाँ पर। और उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा और एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद इनाम पुरस्कार, ये भी गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 से प्रश्न पूछा है कि सही नहीं है, पूछा यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ कथन जो दूसरा, पहला और दूसरा जो है ये सही नहीं है। पहला और दूसरे में कथन में क्या है कि यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का तीसरा संस्करण, ये सही नहीं है। और ये दूसरा था जो 20 और 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक संबुक था, ये स्नो लेपर्ड, ये भी सही नहीं है। उसके अलावा इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं की गई, तो ये सही दिया गया इसमें। ऐसा पूछा था इसमें। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से 2025-26 में कितनी ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ 10 गीगावाट का सही आंसर होगा कि निजी क्षेत्र में जो है बजट 2025 में 10 गीगावाट जो है वो प्रस्तावित है। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप IAF का पुरस्कार दिया गया। तो इसमें जो है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर को प्रोफेसर अमित मिश्रा को ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। यदि मिलान करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर PDF देख लें। पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न पूछा था कि सम्मिलित करना है। यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे हैं 326 में क्या होगा, 326 में होगा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना। 327 में जो दे रखा है 327 में होगा विधान मंडलों के लिए निर्वाचनों के संदर्भ में उपबंध करने की संसद की शक्ति दे रखी है। 328 में जो है 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपलब्ध करने के लिए उस विधानमंडल की शक्ति दे रखी है। 329 में निर्वाचन संबंधित मामले में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन दे रखा है इसमें 329 में। अगला पूछा है इसमें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए जाएंगे अन्यथा नहीं। तो इसमें अनुच्छेद 145(4) के अंतर्गत जो है ये उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाए जाएंगे अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 145(4) में होगा। अगला है यहाँ पर निम्न में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता। तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा है तो केवल एक और कथन 2 सही है। तो यहाँ पर यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो भी वह लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता। और दूसरा है यदि लोकसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है। ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है भेड़ की नस्ल नहीं है, भेड़ की नस्ल नहीं है यहाँ पूछा है। तो यहाँ पर जमुनापुरी और मालवी भेड़ की नस्ल नहीं है। उसके अलावा देखें चोकला और सोनाली भेड़ की नस्ल है, पंगल और नाली भेड़ की नस्ल है, मगरा और खेरी ये भेड़ की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क गंतव्य पूछा है। सड़क गंतव्य 52.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो है ये राजस्थान में सड़क गंतव्य है 52.66 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है 2001 और 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन का पूछा, दोनों का अंतर पूछा है। 2001 और 2011 का जो जनसंख्या घनत्व है उसमें 35 का अंतर है। अगला प्रश्न है अरावली श्रृंखला को निम्नलिखित चोटियों को उसकी व्यवस्थित के अनुसार आरोही क्रम में, यहाँ जो अरावली की चोटियां आरोही क्रम में लिखनी है, तो यहाँ पर जो आरोही क्रम होगा उसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ कमलनाथ, और कमलनाथ से बड़ी ऋषिकेश, और ऋषिकेश से बड़ी रघुनाथगढ़, और रघुनाथ से बड़ी धोनिया डूंगर, ये देखना भाई, ये प्रश्न डाउट है इसमें। अगला प्रश्न सीमेंट प्लांट का पूछा है, जिला बताना है इसमें, सीमेंट प्लांट का जिला बताना है। तो इसमें जो श्रीराम सीमेंट जो है, श्रीराम सीमेंट जो है ये कोटा में, और एसीसी सीमेंट जो है वो बूंदी में, और आदित्य सीमेंट जो है, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है वो सिरोही में है। तो इस प्रकार ये सम्मिलित होंगे। अगला है नदियां और सहायक नदियों का पूछा है, सहायक नदियां बतानी है इसमें। सहायक नदियों का प्रश्न पूछा है, तो इसमें माही नदी की जो सहायक नदी है वो अनास जो है वो माही की सहायक नदी है, और काली सिंध की सहायक कौन सी नदी है, निमाज जो है ये काली सिंध की होगी। पार्वती की सहायक नदी यहाँ पर अहेली जो नदी है ये पार्वती की सहायक नदी होगी, और बेडज की सहायक नदी यहाँ पर गंभीर नदी होगी। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 में जो दे रखा है राजस्थान 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पश्चिमी दे रखा है, यहाँ पर पश्चिमी देशांतर के मध्य नहीं, पूर्वी देशांतर के मध्य है ये। तो यहाँ पर सही जो कथन दे रखे हैं वो देखें, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा पंजाब है। राजस्थान इटली, नॉर्वे और इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक विस्तार रखता है। कर्क रेखा राजस्थान को 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। अगला प्रश्न है 80 सेमी संवर्षा रेखा, यहाँ 80 सेमी संवर्षा रेखा का प्रश्न पूछा है, किस जिले से नहीं गुजरती है, ये प्रश्न पूछा है कि नहीं गुजरती है। तो ये झालावाड़ से नहीं गुजरती, उसके अलावा बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़ से गुजरती है, झालावाड़ से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में खनिज खनन क्षेत्र बताने हैं, इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है, सही नहीं है। यहाँ लो एसेक के बारे में जो नाथ की नेरी है ये सही नहीं है। उसके अलावा सीसा और जस्ता जो है ये आगुचा गुलाबपुरा में पाया जाता है, तांबा कोदरीबा मिलता है, मैग्नीज कालाकुंटा मिलता है, लेकिन ये लो एसेक जो नाथ की नेरी में ये नहीं है। राजस्थान में रबी की फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो यहाँ हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, ये अवरोही क्रम में दे रखे हैं। गेहूं उत्पादन रबी की फसल 2022-23 के अंतर्गत है, जो अवरोही क्रम है वो हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी सही होगा। आरटी से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन सम्मिलित होता है। तो यहाँ एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन में एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं। शिक्षकों के विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्य को कुछ सुझाव दिए, वह उसके विचारों को सुनता है और उसका अध्ययन करके उसमें नियमानुसार अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार नेतृत्व शैली कहलाती है, ये जनतंत्रीय शैली कहलाती है, इस प्रकार की शैली। अगला प्रश्न है यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह नहीं सीख पाता, यह कथन थॉर्नडाइक के द्वारा किस गौण नियम के संदर्भित करता है। तो उसका मानसिक विन्यास का नियम जो है ये थॉर्नडाइक का मानसिक विन्यास नियम में मन थका हुआ है तो सीखने में नहीं है। अगला प्रश्न है शैक्षणिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर शैक्षणिक प्रबंधन के बारे में, तो यहाँ जो है नियोजन के बारे में, नियोजन किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना, निर्देशन में विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना, निर्देशन समन्वय में देखें, समन्वय में जो कार्य के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना। संगठन की अगर बात करें, संगठन में प्राधिकरण की औपचारिक संरचना को स्थापित करना, ये संगठन हो गया। अगला प्रश्न है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना एवं शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना किसका कार्य है, ये पूछा है। तो यहाँ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का है ये। अगला प्रश्न पूछा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताना है। तो यहाँ अध्यायों से संबंधित मिलान करना है, कौन सा अध्याय किसमें है, विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व किस अध्याय में है। तो यहाँ पर जो अध्याय 4 के अंतर्गत, अध्याय 4 में विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व दे रखे हैं। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के जो कर्तव्य हैं, माता पिता के कर्तव्य किस में दे रखे हैं, माता पिता के कर्तव्य 3 में दे रखे हैं, माता पिता के कर्तव्य अध्याय 3 में दे रखे हैं। उसके अलावा बालकों के अधिकार का संरक्षण किस में दे रखा है, बालकों के अधिकारों का जो संरक्षण है वो अध्याय 6 में दे रखा है, बालकों के अधिकार का संरक्षण। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना किस अध्याय में है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना ये जो है ये अध्याय 5 में दे रखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो यहाँ जो ए, ब और स जो है ये किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इसमें परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता, काल्पनिक दर्शक और तीसरा व्यक्तिगत कथा। अगला प्रश्न है शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर SCERT के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थानों द्वारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए। अब वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लखेरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी। जिया ने किस प्रकार की समायोजन की युक्ति अपनाई है, तो उसने तादात्म्यकरण किया, यानी नकल कर रही है, तादात्म्यकरण। अंतिम प्रश्न है पेपर का किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कथन सही नहीं है, ए और ब सही नहीं है। तो यहाँ क्या दे रखा है, ए ब में लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में
1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है। दूसरा देखा है किशोरावस्था में स्वर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है। ये दोनों ही जो है वो सही नहीं है। उसके अलावा सही कथन की देखें तो यहाँ किशोरावस्था में वसा में ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाता है। लड़कों और लड़कियों में किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो दोनों है सही और ये सही है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे 23 जून को।